ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा षष्ठी विषय गणित में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 संख्याओं के साथ खेलना। भाग 2 में हम पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कि गुणनखंड एवं गुणज, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें किसी अन्य संख्या स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह अभाज्य संख्या है। जैसे 2 स्वयं का भाग जाता है, अन्य किसी का नहीं। इसी प्रकार से 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार से आगे ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। नंबर 2, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता हो तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड ही होती है। अब हम गुणनखंडों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संख्या 1 में 1 का स्वयं का भाग जाता है तो इसमें गुणनखंडों की संख्या भी 1 होगी। 2 में 1 का भाग जाता है, 2 का भी जाता है, इसलिए गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। 4 1 का भाग जाता है, उसमें 4 में 2 का भी जाता है, 4 स्वयं का जाता है, इसलिए गुणनखंडों की संख्या 3 हुई। इसी प्रकार से 8 में 1 2 4 8 का भाग जाता है, इसलिए गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 लिख लिया। 12 जैसे है तो 12 में 1 का भाग भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 6 का भाग और स्वयं 12 का भाग जाएगा तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या 6 हुई। इसी प्रकार से 20 है, 20 में 1 का जाएगा, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का और 20 का जाएगा, इसलिए गुणनखंडों की संख्या 6 है। 2 से अधिक गुणनखंडों वाली संख्याएं संयुक्त या भाज्य संख्याएं कहलाती। जिसमें 2 से अधिक बार जिसमें भाग किसी संख्याओं का जा रहा है तो वह संयुक्त या भाज्य संख्या, लेकिन 1 का भाग सब संख्याओं में जा रहा है, इसलिए संख्या 1 नहीं तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसलिए 1 की गिनती हम नहीं करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, इसलिए 1 को हम काट देंगे। इसी प्रकार से 2 स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है तो हम 2 के ऊपर जो है गोल घेरा लगाएंगे। उसके बाद में 2 के जितने भी गुणज है, आगे जो 2 के गुणज है उनको हम काटेंगे। जैसे 2 का गुणज 4, 6, 8, जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है। 10, 12, 14, 16, 18 और 20 ऐसी सम संख्याएं हम काटते जाएंगे। 22, 24, 26, 28 और 30। इसके पश्चात 32, 34, 36 और 38, 40। उसके पश्चात 42, 44, 46, 48 और 50। उसके पश्चात 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100। 2 के गुणज हमने काट लिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 3 स्वयं के अलावा भाग नहीं जाता है तो इसलिए इस पर गोल है घेरा लगाएंगे, ये कहेंगे कि ये अभाज्य। अब 3 के जितने भी गुणज आगे आते हैं उनको भी काटना। जैसे 5 और 7 नहीं है, 9 इसका गुणज है, काट लिया। 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 है गुणज है, उसको हमने काटा क्योंकि 3 का भाग 15 में पूरा जाता है। उसके पश्चात 21 में भाग जाता है, इसको भी काट लिया। 27 में भाग जाता है 3 का, इसको काट लिया। 29 में नहीं जाता इसलिए नहीं काटेंगे। 31 में नहीं जाता है
और 3 का भाग जो है 39 में जाता है, इसलिए इस संख्या को भी हम काटेंगे। इसी प्रकार से हम जो है 45 जो है 45 में भी 4 और 5 9 होते, 3 का भाग जाएगा, 7 4 11 47 में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से और भी संख्याएं जो 3 से भाज्य है उनको काटेंगे। 7 5 12 57 में भी जाता है और 63 में भी जाता है, 69 में भी जाता है और 33 में भी 3 का भाग जाता है, यहां से इसको भी काटेंगे। फिर संख्या जो है और इस प्रकार से जिसमें भी 5 का भाग 3 का जो गुणज है जाता है उसको काटेंगे। इस प्रकार के काट के उसके बाद में 4 के बाद में चलेंगे 5 संख्या, 5 भी अभाज्य है और 5 के जितने भी गुणज है इसी लाइन में है उन सबको काटेंगे। 1 ये 2 ये 3 ये सभी संख्याएं जो है 5 से भाज्य है उनको भी हम काटेंगे। और फिर जैसे 5 और 6 51 ये भी 3 से भाज्य है। अब जो संख्या ऐसी संख्या जैसे 7 बच गई तो इस पर गोल घेरा, ये जो है अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 11 है, 13 है और 17 19 ये स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे 23 और 29, 29 के बाद में 31 और 37, 37 के बाद में 41 और 43 47। गुण 50 में 7 जो है 7 के भी गुणजों को काटना, तो गुण 50 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसी प्रकार से उसके बाद में 53 के बाद में 59 और इसी प्रकार से 61 के बाद में 67 और उसके बाद में 71 73 के बाद में 73 संख्या जो है 7 और 3 10 होते हैं, इसमें भी नहीं भाग जाएगा। तो ये जो संख्याएं है 77 में 7 का भाग जाएगा, इसलिए इस संख्या को हम काटेंगे। गुण 80। तो इसी प्रकार से 9 ये गुण 80 भी है, ये भी संख्या अभाज्य है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनके ऊपर गोल घेरे लगे हुए हैं वह अभाज्य संख्या है और इनमें से अलग अलग करके हम लिखेंगे तो पता लगेगा कि ये संख्याएं जो है अभाज्य है। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं ये संख्याएं है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 और 59 61 67 71 और यहाँ गुण 80 संख्या भी अभाज्य है, जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 89 और 97 ये ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य है, स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और संख्या 2 जो संख्या है, एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, इसलिए संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। पढ़ेंगे सम और विषम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें संख्या में इकाई का अंक 1 3 5 7 और वह 9 हो, तो वह संख्याएं जो है विषम संख्याएं कहलाती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वह विषम संख्याएं कहलाती है। संख्या 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो एक सम संख्या भी है। अब हम जैसे ज्ञात करेंगे
कि 36, 39, 41, 105, 59, 79, 120, 229, 424, 848, 3140 व 12547 संख्या में सम संख्याएं कौन सी है और विषम संख्याएं कौन सी है। तो हम पाएंगे कि 36 जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, जिसके इकाई का अंक भी 6 है। 120 में इकाई का अंक 0 है, 424 में 4 है, 848 में इकाई का अंक 8 है और 3140 में इकाई का अंक 0 है। इसलिए ये सभी संख्याएं 2 से भाज्य है और सम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं जिसमें इकाई का अंक 9 है, 39 में 41 में 1 है इकाई का अंक, 105 में इकाई का अंक 5 है, 59 में 9 है। इस प्रकार से 79, 229, 12547 में संख्या इकाई अंक 7 है। इसलिए यह सभी संख्याएं जो है विषम है, क्योंकि इन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। अब हम समझेंगे 23, 51, 37, 26, 29, 58, 91 और 97। इसमें से भाज्य व अभाज्य संख्याओं को अलग कीजिए। तो जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वह संख्या जो है अभाज्य है, स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता है वह भाज्य है। जैसे 51 में 5 और 1 6 3 का भाग जा रहा है, 17 का भाग भी जा रहा है। इस प्रकार से 51 संख्या भाज्य है। 26 में 2 का जा रहा है, 13 का जा रहा है। इस प्रकार से इस संख्या में भी भाग जो है जा रहा है। 58 भी सम संख्या है, इसलिए इसमें अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है। 91 में भी भाग जा रहा है, तो यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वह अभाज्य संख्या है। जैसे 23, 37, 29 और 97।